नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया विल होस्ट नेक्स्ट एआई समिट। भारत जो है अगला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सम्मेलन होगा उसकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा। कहां से ये मुद्दा उछल के आया है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अगर आप इस प्रकार के जो न्यूज हैं, इस प्रकार के समसामयिक मुद्दों में इंटरेस्टेड हैं, देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रकार के जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये जो चित्र है ये पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल है। आप समझिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि एक युवा प्रधानमंत्री, एक विकसित देश का प्रधानमंत्री, एक विकसित देश का राष्ट्रपति, एक विकासशील देश के प्रधानमंत्री से गले मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे दो देशों के प्रधानमंत्री न होकर के कोई मित्र हो। पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। ये हमारे मोदी जी की खासियत है कि जिससे वो एक बार मिल लेते हैं उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। चलिए आइए आगे खबर देते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय दो देशों की जो है राजनयिक यात्रा पर हैं। पहला देश है फ्रांस और दूसरा देश है यूएसए। तो 11 फरवरी को आज वो जो है पेरिस पहुंचे। क्यों पेरिस पहुंचे? कारण बहुत से हैं, लेकिन जो सामने जो कारण है वो ये है कि वो वहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सम्मेलन कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि वहां प्रधानमंत्री जो है उसको जाके अटेंड करें, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है कि भारत फ्रांस के साथ कई रक्षा समझौते करने जा रहा है। जो भारत का सेकंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए उसे राफेल मरीन जहाज खरीदने हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेना है और भी कई रक्षा समझौते हैं, उनको फाइनल करना है। इसलिए मोदी जी फ्रांस पे गए हैं। तो ये है पूरा मामला। जो मोदी जी गए हैं, जो ये एआई समिट वहां पर हो रहा है, उस समिट की जो अध्यक्षता है वो इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं और जो उसकी सह अध्यक्षता है वो मोदी जी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैक्रोन के लिए मोदी जी इस समय कितने महत्वपूर्ण हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का पेमेंट भारत से फ्रांस को जाएगा। जो मिस्टर मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि भारत जो है अगला जो एआई समिट है वो भारत उसकी मेजबानी करेगा और वहां पर वो अपने जो अनुभव है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के और अपनी जो विशेषज्ञता है इस मामले में, आप समझ सकते हैं कि भारत के जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, जो टेक इंजीनियर्स हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उनसे बेहतर कोई भी जो है कंप्यूटर के फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं होता है। तो उनका कहना है कि जो एआई के क्षेत्र में जो भारत के अनुभव हैं और भारत की जो विशेषज्ञता है उससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा और भारत ये साबित करेगा कि किस प्रकार जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये भविष्य है हमारी टेक्नोलॉजी का और ये अच्छा है और न केवल अच्छा है बल्कि सभी के लिए अच्छा है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन है, उन्होंने अपने जो भाषण में ये बातें कही। मोदी आज सुबह ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में जो है उनका जहाज लैंड किया और वो दो जो है देशों का दौरा करेंगे। जो पहला दौरा है वो फ्रांस का है, जहां पर वो 3 दिन रुकेंगे और 3 दिन में वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन पर जो गंभीर मुद्दे हैं, भारत जो रक्षा समझौते करेगा वो सब करेंगे। इसके अलावा कई द्विपक्षीय जो व्यापार को लेकर के समझौते होंगे, इन सब चीजों के अलावा मिलिट्री डील होंगी। ये सब चीजें ये इमैनुअल मैक्रोन के साथ मोदी जी करेंगे। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जेडी वेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेडी वेंस, तो जेडी वेंस से भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के जेडी वेंस ही फ्रांस के राष्ट्रपति बने।
इसके अलावा वहां पर वो एक व्यापारियों के साथ भी एक जो है बैठक को जो है अटेंड करेंगे, और जो फ्रांस के और जो भारतीय मूल के व्यापारी वहां कार्यरत हैं उनके साथ उस बैठक में जो अलग अलग क्षेत्रों के जो बिजनेस टाइकून आए हुए होंगे उनसे वो बात करेंगे, उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करेंगे। ये सारे मुद्दे जो है मोदी जी 3 दिन में वहां करेंगे। 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो कुछ देश भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, अगर हम उन 5 देशों की बात करें तो उनमें फ्रांस भी एक है। यूएसए, रसिया तो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल, फ्रांस, जापान, ये जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और इनमें जो मोदी जी इन अपने जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है इसमें 6 बार, ये 6ठी बार जो है उनकी फ्रांस की विजिट हुई है। आप समझिए कई देश ऐसे हैं जहां पर 40-40 साल से कोई भारतीय राष्ट्रपति नहीं गया था, प्रधानमंत्री नहीं गया था, और मोदी जी फ्रांस 6 बार जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का भारत के जो रक्षा मुद्दा है उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एआई समिट वहां हो रहा है उसमें मोदी जी ने जो है वह इस अवसर पे वहां पर जो इस्टोनिया एक देश है यूरोपियन कंट्री, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो भी आए हुए थे, उनसे भी एक द्विपक्षीय मीटिंग की है फेस टू फेस, और दोनों नेताओं ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करने का जो है वहां घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम व्यापार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आपस में आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि जो एस्टोनिया और इस तरह के छोटे छोटे देश हैं वो हर व्यक्ति चाहता है कि उनके साथ संबंध बने और भारत से जो है कुछ न कुछ व्यापार जो है मिल जाए। इसलिए सभी लोग मोदी जी को और भारत को बड़े सम्मान की नजरों से देखते हैं। तो चलिए मित्रों, अगला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सम्मेलन है वो भारत में होगा। उसका सीधा लाभ भारत को ये मिलेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हमारा जो है जो डेवलपमेंट है वो और गति पकड़ेगा। इसके अतिरिक्त फ्रांस गए हैं, वहां रक्षा सौदों करेंगे। अगली जो 3 दिन के बाद यूएसए जाएंगे, वो भी कुछ रक्षा सौदों को लेकर ही मोदी जी वहां गए हुए हैं। तो चलिए मित्रों, अगर आपको ये हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।